हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 3.6 है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है और आशा करते हैं कि आप लोग सभी के सभी वीडियोस को देख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसको आप 1 बाय 1 करके विजिट करके अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और अपनी नोट्स को भी कंप्लीट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कोई नया मेथड नहीं सिखाने वाले। डियर स्टूडेंट, देखो अभी तक आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स को सीखा। उन मेथड्स के बेसिस पे एक्सरसाइज थी, उसको आप लोग सॉल्व कर रहे थे। अब स्टूडेंट, जितना मेथड आपको सिखाया जा चुका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं होता है। अब आप कुछ ऐसे इक्वेशन देखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। पहले वहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट करने पर, कुछ लेट करने पर होता क्या है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको भी हम उन मेथड्स का यूज करते हुए, जिन मेथड्स को ऑलरेडी अभी तक हम लोगों ने सीखा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन मेथड का यूज करके इस तरह की इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट जो है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इक्वेशन लिखे हैं। आप कह सकते हैं इक्वेशन का एक पेयर लिखा है स्टूडेंट्स, क्या है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। अब देखो ये पेयर ऑफ इक्वेशन तो है, लेकिन अभी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + by + c = 0 होता है। तो हमारा ये इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म का नहीं है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आप लोगों को यही सीखना है कि कोई अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस तरीके से गिवन नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई इक्वेशन है, उसको हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो x है, लेकिन 1/n में है। तो अगर हम यहाँ पर 1/x की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पर हम m सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2m हो जाएगा। 1/y यहाँ पे n करें तो यहाँ 3n हो जाएगा, तो 2m + 3n = 13। ऐसे ही 5m - 4n = -2। तब हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा आप लोग इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? 1/x = m सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड ध्यान समझना स्टूडेंट्स, एंड हम क्या करते हैं 1/y जो है उसके प्लेस पे हम n सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर a लेट करने के लिए बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर आप b लेट कर। बाकी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, 1 2 मैं a और b ही लेट कराता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब सोचो, आप सोचोगे सर क्या हर इक्वेशन में मुझे ऐसे ही करना है? नहीं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करने पर दिया गया इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जब 1/x के प्लेस पे m पुट करोगे, देखो क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे देन आवर इक्वेशंस, हमारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे? देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 2/x है, समझिएगा ध्यान से, इसको क्या हम स्टूडेंट्स 2 × 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इस 1/x के प्लेस पे अगर हम m कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा। तो 1/x m हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 2m + 3/y मीन्स कितना हो गया 3n = 13। अब इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा हमारा 5m - 4n = -2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समझिएगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को हमें फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इन दिए गए इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स कौन कौन है? m और n हमारे वेरिएबल्स हैं। अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन दिख रहा है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ये प्रोसेस है। जब m और n की वैल्यू मिल जाती है तो m की वैल्यू ला के यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और n की वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं, फिर एक एग्जांपल और लेंगे, फिर बढ़िया से आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ध्यान समझिएगा। अब आपको ये आपके सामने टारगेट है कि आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना। अब आप खुद से चूज करो कि कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आप करना चाहें करें। मैं यहां पर सिंपल सा यूज करें, चलो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझिएगा स्टूडेंट्स, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ओके ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 2m इज इक्वल टू लिख सकते हो 13 माइनस का 3n, देन m इज इक्वल टू 13 माइनस 3n बाई 2। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इस m की वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का तो हमने यूज कर लिया है। पुट करिए स्टूडेंट्स, यहाँ कितना होगा 5 इंटू में हो जाएगा 13 माइनस का 3n अपान में कितना स्टूडेंट्स 2 हो गया। ठीक है, और माइनस का 4n इज इक्वल टू -2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, इस 13 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ एलसीएम लेंगे तो 13 5 जा 65 हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, और ये 5 अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका हो गया 15n, और इसके साथ जब एलसीएम होगा तो -8n हो जाएगा। ठीक है, -8n डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स कितना हो गया 2 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स -2। ओके ना, सॉल्व कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स कितना मिलेगा यहाँ पे आपके पास 65, और इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो -23n आपको यहाँ पर मिल रहा है। इज इक्वल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा -4। ओके ना, सॉल्व करते चलिए आराम से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे -23n इज इक्वल टू -4 माइनस का 65। ठीक है, तो कितना मिला यहाँ पर आपको मिला 23n माइनस में इज इक्वल टू -69। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू -69 डिवाइडेड बाई -23, तो n इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो n की वैल्यू फाइंड की वो n की वैल्यू कितनी मिली आपको 3 मिली। चलो ठीक है, n की वैल्यू मिल गई है। अब n की वैल्यू को ला करके आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। ठीक है, आप कहेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 का यूज करो, m की वैल्यू को फाइंड करो। m इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आपको 13 माइनस 3 इंटू 3 अपान में 2। ओके ना, सॉल्व करते चलिएगा तो m इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो m इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 4/2, देन m इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया। चलो अब हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, m और n की वैल्यू मिल गई है, बट हमें करना क्या है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कहेंगे नाउ इफ m इज इक्वल टू आपको कितना मिला है 2 मिला है। ठीक है, तो बोलेंगे देन फ्रॉम, ध्यान समझना, देन फ्रॉम इक्वेशन a से, a का यूज कर लो। a क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी मिली है 2 मिली है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ 1/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। दिस मीन्स x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/2 यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब फिर क्या बोलेंगे अगेन n इज इक्वल टू कितना मिला है 3 मिला है। अब n की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप इक्वेशन b में, देयरफॉर बाई इक्वेशन b। ठीक है, इक्वेशन b क्या होगा 1/y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। एट लास्ट आपको आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना 1/3। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व किया, जिसका नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपके सामने एक ऐसा इक्वेशन गिवन था जिसमें x और y मींस वेरिएबल तो था, उसकी वैल्यू हमें फाइंड तो करनी थी, लेकिन वो पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं था। वहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिनको सब्स्टिट्यूट किया गया, उनको सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको हम लोगों ने किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। जो सब्स्टिट्यूट किए रहते हैं वो वैल्यू ला करके फिर से यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो हमने लिया था ये बुक का ही एग्जाम्पल था, अभी मैं एक एग्जाम्पल और आपको सॉल्व करवाने चल रहा हूँ, देन आप लोगों को पूरा बढ़िया से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें आपको कुछ और नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है 5/x - 1 1/y - 2 प्लस में इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया 6/x - 1 -3/y - 2 इज इक्वल टू 1। बात समझिएगा, यह इक्वेशन क्या पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में है नहीं है। क्या प्रॉब्लम कर रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 5/x - 1 है इसको हम 5
इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं। अगर हम इसी को कुछ यहां पर सोचो, अगर यहां पर 5x होता और यहां पर y होता तो क्या ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाता? बिल्कुल बन जाता। तो इसका मतलब हमें 1/x-1 को लेट करना है और 1/y-2 को लेट करना है। वही m और n हम यहां पे लेट कर लेंगे। बुक में u और v यूज कर रहा है, मैं यहां पर m और n यूज कर रहा हूं। मुझे m और n ज्यादा ठीक लगता है, बाकी आप जो चाहें वहां पे कोई अन्य वेरिएबल लेकर के आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग या लेट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स? 1/x-1 इज इक्वल टू m, इसको मैंने आपको बोला इक्वेशन ए करेंगे आप लोग, ठीक है। और 1 स्टूडेंट्स कितना? y-2 इज इक्वल टू आप n लेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? इस तरीके से दो इक्वेशन आप लोगों ने जो लेट किया है इसका बाद में यूज होगा। आप कहते हैं नाउ आवर इक्वेशंस, नाउ आवर इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारे इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? इसको आपने m लेट कर लिया तो स्टूडेंट्स यहां पर कितना हो जाएगा? 5m प्लस में n इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और यहां पर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 6m माइनस में 3n इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बात समझ में आई? सिंपली हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप यहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? देखो यहां पर m का कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है और n का भी सेम नहीं है, लेकिन n के कोएफिशिएंट को इजीली हम सेम कर सकते हैं। कैसे? अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर ले स्टूडेंट्स, देन बहुत ही इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? m और n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ध्यान समझिएगा, बाई, ध्यान समझना, इक्वेशन फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आएगा उसको इक्वेशन सेकंड में स्टूडेंट्स क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। आइए यहां पे करिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 5 3 जा स्टूडेंट्स कितना आएगा? यहां पे 15m प्लस में 3n इज इक्वल टू कितना? 6 हो गया। और यहां पर तो सेम लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, कितना? 6m, ठीक है, माइनस का 3n इज इक्वल टू 1। अब इसको आपको ऐड करना है। देखो 3n से 3n क्या हो गया? कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर आपको 15 और 6 कितना हो गया? 21m इज इक्वल टू 7, ओके ना। तो m इक्वल टू 7/21, देन m इज इक्वल टू आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल गया 1/3। चलो ठीक है, m की वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में पुट कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? आप नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यहां पे पुट करिएगा 5 इंटू 1/3 m की वैल्यू हो गई, प्लस n इज इक्वल टू आपको कितना मिला स्टूडेंट्स? 2 मिल गया ना। अब ये हो गया 5/3, तो n इक्वल टू 2 माइनस कितना स्टूडेंट्स? 5/3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 3 जो 6, 6 माइनस 5/3, तो n इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको फिर से कितना मिल जाएगा? 1/3। चलो भाई, m और की n की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आपको पता है क्या करना है, हमको m की वैल्यू को ला करके इक्वेशन a में पुट करना है और n की वैल्यू को ला करके इक्वेशन b में पुट करना है। देन आप लोगों को m और n की वैल्यू के साथ साथ x और y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे नाउ, ध्यान समझिएगा, नाउ सिंस m इज इक्वल टू 1/3 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a, ठीक है, इक्वेशन a का यूज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्या है इक्वेशन a हमारा? यहां पर हो जाएगा 1/x-1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? x-1, 1 को इधर भेजिएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। चलो भाई, x की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अगेन हम क्या कहेंगे? अगेन सिंस n इज इक्वल टू आल्सो 1/3, n की वैल्यू भी कितनी आई है? 1/3 आई है। देयरफॉर कहां से? फ्रॉम इक्वेशन b से। ठीक है, इक्वेशन b का हम लोग यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन b हमारा कितना है देखोगे? 1/y-2 इज इक्वल टू 1 की n की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स? 1/3 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 3 इज इक्वल टू y-2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 को इधर करोगे तो 3 + 2 इज इक्वल टू y मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिल गया हम लोगों को? 5 मिल गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को ही बहुत इजीली से सॉल्व कर लिया है। अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमें इक्वेशन दिए गए होंगे और किस तरीके से हमको उसको रिड्यूस करके एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू बनाना होगा, फिर बना करके उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपने इसको रिड्यूस कर लिया किस फॉर्म में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू के फॉर्म में अगर आपने इसको रिड्यूस कर लिया, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
12 को सॉल्व करना बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं, आपको आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड सिखाया वो आप लोगों को पूरा का पूरा जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को खूब ध्यान समझें और आप लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।